तो देखिए, आज हम फिर से आए हुए हैं श्री पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाडरा में। और यहाँ गुरु जी के पास कुछ भक्तगण भी बने हुए हैं। उनसे जानेंगे कि किस प्रकार की श्रद्धा और आस्था है इस मंदिर की, और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और अपनी मनोकामना यहाँ पूरी करते हैं। तो हम कुछ भक्तों से भी बात करेंगे। जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। सर, कहाँ से हैं आप? गुड़गांव से जी। गुड़गांव से आए हो? हाँ जी। तो यहाँ इस पंचमुखी हनुमान जी मंदिर में आज बैठे हो गुरु जी के पास आप। हाँ जी। कैसे जानते हो गुरु जी को? किस प्रकार यहाँ आना हुआ और क्या समस्या? गुरु जी को एक भाई ने बताया था जी, जब आए थे हम, और उसके आने के बाद काफ़ी आराम है। बेटा मेरा थोड़ा सा दारू में चला गया था, अब कुछ आराम महसूस होना शुरू हुआ है। कब आए थे गुरु जी के पास पहली बार आप? 10 तारीख को आए थे जी, इसी पिछले फरवरी 10 को? हाँ जी। जी। तो उसके बाद गुरु जी ने कोई उपाय बताया और उसके बाद कुछ आपको आराम मिला है? हाँ जी। तो उसके बाद 10 के बाद फिर कब आए आप? फिर मैं आज आया हूँ। आज आए हो। तो किस तरह की आस्था है इस पंचमुखी मंदिर की? जैसे कि यहाँ और भी पहले भी काफ़ी वीडियो चली हैं जिनमें भक्तों ने बताया है कि काफ़ी जो मनोकामना थी, कोई कष्ट थे, उनके यहाँ निवारण किए गए हैं गुरु जी द्वारा। तो आप क्या मानते हैं, किस तरह की आस्था है यहाँ गुरु जी की? और ना जी, यहाँ तो सही बड़ी आस्था है जी, हमारा तो काम हुआ है जी। आपका काम हुआ है? तो गुड़गांव से आज स्पेशल आप इस काम के लिए आए हो? कल आए थे जी। कल आए थे? हाँ, रात को यहीं रुके थे। रात को यहीं रुके थे। रुकने की व्यवस्था के बारे में काफ़ी भक्त वीडियो देख रहे हैं, तो अगर कोई दूर से आता है तो यहाँ रुकने की व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? रुकने की पूरी व्यवस्था है जी। सोने के लिए, खाने के लिए, हर तरह की हर व्यवस्था। तरह की व्यवस्था है। तो यानी कि गुरु जी ने कोई झाड़ा वगैरह लगाया था, दवा वगैरह दी थी? झाड़ा भी लगाया था जी। झाड़ा भी लगाया था और दवा भी दी थी। तो क्या समस्या थी बेटे को? बेटा नशे पे चले गया था। अच्छा अच्छा, कब से था? काफ़ी टाइम से। काफ़ी समय से था। हाँ जी। तो और गुरु जी के पास आने के बाद कुछ आराम मिला आपको? हाँ जी। इसलिए आज दोबारा आए हो आप? दोबारा। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम जी। गुरु जी, हम देखते हैं आपके इस धाम पर आए दिन भक्तों की आस्था बढ़ती जा रही है, और काफ़ी भक्तगण, हम जब भी इस मंदिर में आते हैं तो 2 4 10 भक्त बैठे रहते हैं। पहले भी काफ़ी वीडियो में देखा गया है। तो क्या, किस तरह की आस्था है गुरु जी? किस तरह यहाँ आप कष्ट निवारण करते हैं भक्तों के? क्या प्रक्रिया रहती है? देखो जी, आस्था की बात बताएं तो यहाँ तो आस्था श्री पंचमुखी बालाजी विश्राम जी दरबार से राम परिवार का जो दरबार है यही करते हैं जी। इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो तो हमें भी नहीं पता चलता। हम तो अपना नित्य जो कर्म होता है जोत बत्ती का, आरती पूजा का, वो अपना डेली करते हैं। और क्या इसमें शक्ति है क्या नहीं है, पर काफ़ी भगत जैसे 1-2 बार आए हैं, पहले भी खूब आए हैं, 1-2 बार आ जाते हैं तो उनके परमात्मा ऑटोमेटिक उनको फ़ायदा करने लग जाता है। वो दोबारा भगत जो भी आता है वो नहीं कहता है गुरुजी हमारे फ़ायदा है। फायदा और हाजिरी जो लगाता है, एक बार आता है जैसे अर्जी लगाते हैं, अर्जी लगवाते हैं, अर्जी में अगर वो हाजिरी अपने आँखों के सामने करके जाता है तो उसका तो अलग ही परिणाम होता है जी। ऑनलाइन से भी ज़्यादा फल मिलता है उसको। अगर धाम पे आके जो अर्जी लगवाता है तो उसका ज़्यादा फल मिलता है। जो काफ़ी भक्तों ने जैसे अर्जी यहाँ लगवाई है नौकरी पैसा के लिए, हारी बीमारी के लिए, तो काफ़ी भक्तों का मैसेज भी आया है फ़ोनों पे भी कि महाराज जी मैंने लड़के की नौकरी के लिए लगवाई थी, मेरा लड़का नौकरी में लग गया। तो ऐसे ही धाम में वो है जी, कि वो किसकी मंजूर करता है किसकी नहीं, वो तो बाबा के अधीन है जी। 100 भगत आते हैं तो 100 में से नहीं कि भाई 100 का 100 ही काम ही सी, उसमें कै % काम ही 50% हो ऐसी 70% हो ऐसी। पर यह है कि काम पंचमुखी बालाजी के दर पे होता है। मतलब जैसा जितना बड़ा काम होता है गुरु जी, उसी प्रकार मनोकामना जैसे जितनी बड़ी होती है उतना समय अगर भक्त यहाँ देते हैं तो उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। अवश्य पूर्ण होती है जी। गुरु जी, इस धाम के बारे में हमने सुना है, जैसे ये धाम, ये मंदिर जो बना था उससे पहले यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती थी। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है, लेकिन ये मंदिर बनने के बाद वो घटनाएं होना बंद हो गई। ये भी एक चमत्कार है। देखो जी, यहाँ जब हम फर्स्ट में आए थे 2015 में, जब इस मंदिर पे आए थे तो ये मंदिर एक ऐसे था कि मतलब बंदी सा ही पड़ा था जी। एक महाराज जी रहते थे दैलास गुलाबपुरा से, स्वामी चैतानंद दास जी। जी। वे दैलास गुलाबपुरा के थे। वे गढ़ी गांव में मंदिर निर्माण कर आए थे। तो मेरा लगाव तो उनसे, जब गढ़ी गांव में गए थे तो मेरा गांव से 2 किलोमीटर का वो था जी। गढ़ी कर बउआ का। तो मैं तो जब गुरुजी के पास जाता था उसी हिसाब से मैं जैसे जैसे जाने लगा तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी ज्ञान होने लगा।
फिर काफ़ी समय गुरुजियों ने कहा था कि बेटा तू ऐसे ऐसे कर, तो मैं करता रहा। और कोई समय आया तो मैं ऐसे ही जैसे मंदिर की तलाश कर रहा था जी कि कहीं बढ़िया मंदिर मिले, ऐसे ऐसे मैं पूजा पाठ में चलूँ, भक्ता का उद्धार करने के लिए लिखना। तो किसी ने मेरा गढ़ी गांव से ही किसी ने बताया था, भगत ने, कि वो महाराज जी जाटरा गांव में एक मंदिर है और वहाँ आप चले आ जाओ, वो खाली मंदिर है। तो मैं यहाँ आया 7 बजे शाम को, पूछा 17 दिसंबर की बात है। तो यहाँ आके देखा तो ये मंदिर बंद पड़ा था। मैंने देखा कोई नहीं, सर्दी का समय चल ही रहा था। तो यहाँ आके मैंने गांव वालों से पूछा कि भाई मंदिर में रहना है, तो गांव वालों ने मना कर दिया था कि महाराज जी हम मंदिर में नहीं रख सकते, क्योंकि काफ़ी बाबा जी आ गए और वो कुछ ना कुछ सामान उठा के लिया जाते हैं रात के डटन के बांधने से। तो जी आप विचार करो, बताओ, हमें भी बताओ कि आप हमारा परिचय ले लो, जी एक बार डांट के तो देखो कि भगवान ने हम बुलाया सा तो किसी कारणवश ही बुलाया सा। तो उस दिन से जब हम यहाँ डटा तो सेवा भाव करने लगा, तो जी हमने तो इसको हो ही चमत्कार देखे थे कि 41 दिन की जब अखंड जोत तो चली रही थी कंटिन्यू, और डेली जो जोत चल रही थी, सुंदरकांड पाठ हम डेली करते थे, पूजा पाठ अपना जो भी होता है। तो उस दिन मैंने इस मंदिर में यही चमत्कार देखा था कि 41 दिन जब पूरे हो गए थे तो एकदम मंदिर की सारी घंटियाँ एकदम बजने लग गई थी। जी मैंने इसका ये चमत्कार देखा था। उस ये चमत्कार देखने के पीछे जो ज्योति होती है, वो ज्योति ऐसे सारे मंदिर में अपने ऑटोमेटिक आप घूमने लगी और वहीं स्थान पे जाके फिर विराजमान होगी। मैंने ये चमत्कार इस मंदिर का देखा हुआ है। जी और उस दिन से मेरे इस मंदिर में मैं कहीं भी चले जाऊँ, बाहर भीतर, पर ऐसा जी नहीं लगता जैसा इस मंदिर पे लगता है। ये तो भावना ही एक अलग प्रकट हो गई इस मंदिर के प्रति। तो जी यहाँ चाहे मैं कुछ करूँ, चाहे मैं कुछ भी नहीं करूँ, पर मेरी एक श्रद्धा ऐसी हो गई कि मैं इस चीज़ को मैं मतलब छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। जी पर कोई कारण ऐसा हो जाए इसे कि भाई छोड़ना भी पड़ जाए इसे। ये इस मंदिर के प्रति मेरा बहुत लगाव है, काफ़ी लगाव। पहले बीच में मैं चले भी गए थे, 3 साल बाहर भी रहे, पर वो सिस्टम जैसे इस मंदिर में जो बना है वो सिस्टम कहीं भी नहीं बने, क्योंकि एक तो जागृत शतान नहीं रह रहा जी और इस मंदिर में जो जागृत शतान सी, इसकी महिमा तो जी बहुत बड़ी बारिश है। यहाँ हर चीज़ जागृत है। स्वामी चैतानंद गुरु जी से लेकर धूना से लेकर जो भी देवी देवता सी मंदिर प्रांगण में सब चीज़ें जागृत है। जी, यानी कि इस तरह से आप बता रहे हो, इस जगह की जागृत जगह है, यहाँ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए यहाँ की, यानी कि भगवान यहाँ निवास करते हैं, ऐसा आप महसूस करते हैं। वो काफ़ी भगत जैसे आ जाते हैं, डट भी जाते हैं, जो पूजा पाठ में वो रखते हैं, तो वो काफ़ी यहाँ सो जाते हैं, तो वो बताते भी हैं कि यहाँ महाराज जी रातों आवाज़ आती है। कोई अनजान आदमी तो कोई वैसे डट भी नहीं सकता। खूब महाराज जी आ लिए, खूब नए भी आ लिए, पर कोई डट ही नहीं सकता। इसमें क्या महिमा है। और हमारे से बाबू कुछ भी नहीं कहे जी। तो ये चमत्कार तो है जी इस मंदिर में। वो कितना है वो तो भगवान जाने, पर मैं किसी भगत को जैसे बता दूँ, परमात्मा की दया से वो काम मेरा सफल हो जाए, सफल हो जाते हैं। मैंने गुरुजी कुछ भी जैसे इसमें कुछ नहीं करना आवे, पर मैं इसी मालिक को ही नाम लेके इसी का स्थान पे जो भी कुछ बताऊं, परमात्मा उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो भी मैं भगत ने किसी भी चीज़ की दवाई दे दी सू, पंचमुखी को नाम लेके, स्वामी चैतानंद को नाम लेके मैं दे दी सू, वो मेरा काम पूर्ण हो जाए इसे। जी गुरुजी, पीछे हमने देखा आपने यहाँ 41 दिन की शायद तपस्या की थी, उस समय भी हम आए थे, तो आपके बारे में गुरुजी जानना चाहें कि आपने कहाँ तप किया, कहाँ तपस्या की, और कितने समय से आप तपस्या कर रहे हैं जो आज इस तरह के भक्तों के कष्ट निवारण करते हैं। देखो जी, तपस्या जब हम फर्स्ट में आए थे तो हमें पंचदूनी तपस्या यहाँ की थी, ये जो अभी एक कमरा रूम जो बना दिया जी, यहाँ पंचदूनी तपस्या की थी जी। फर्स्ट में पंचदूनी तपस्या की। उसके बाद फिर कि मेरा मन ही जैसे भीतर से ऐसे हो रहा था कि ऑटोमेटिक कह रहा है कि खड़ी तपस्या कर। तो जो स्वामी चैतानंद जो महाराज जी थे वो भी खड़ी तपस्या यहाँ उन्होंने की थी जी। तो मैंने उनका आदेश लिया, तो या फिर मैंने 6 महीने कंटिन्यू यहाँ खड़ी तपस्या भी की थी। जो
यही बरामदा में जी ये कड़े अब भी बंद रहे, ये बंद रहे। जी यहाँ मैंने खड़ी तपस्या फिर 6 महीने की थी। उसके बाद फिर मैं कहीं और बाहर गांव में चला गया था, गुड़गांव में। उसके बाद फिर ये मंदिर वैसा ही हो गया जैसे पहले था, उससे भी अलग। कोई भगत नहीं आते थे और कुछ नहीं। फिर मैं दोबारा गांव का जैसे मैंने जाके लेकर आया थी, फिर उसे लेकर आने के बाद फिर मैंने अपनी वायु प्रक्रिया शुरू की। आज बाबा ने वही चमत्कार फिर दे दी मेरे से। जी गुरुजी, भक्तों के कष्ट किस प्रकार निवारण करते हैं आप? जैसे कि आपने बताया कि यहाँ अर्जियाँ लगती हैं, तो अर्जियाँ किस प्रकार लगती हैं, कितनी अर्जियाँ लगती हैं और कैसे कैसे भक्त अर्जियाँ लगवा सकते हैं? देखो जी, अर्जी की तो मैं अर्जी की बात करूँ तो अर्जी से बड़ी चीज़ तो कोई है ही नहीं। अर्जी तो समझ लो कि एक रामबाण दवाई। अर्जी तो एक ऐसी पावरफुल चीज़ है कि बहुत ही मतलब उसके तो बारे में मैं क्या बताऊँ आपको कि कोई भी ऑल इन वन समस्या, कोई भी समस्या है और जिस भगत ने इस पंचमुखी में अर्जी लगा दी, अब अर्जी लगाने वाला जो सही होगा तो अपने विधि विधान से जो अर्जी लगवाएगा तो मैं लिख के देता हूँ उसका काम सक्सेसफुल होगा। 100% काम होगा। 100% काम होगा, मैं लिख के देता हूँ। अभी काफ़ी 10 तारीख में पहले जब भाई साहब भी बैठा था, जब मेरे पास फ़ोन आया कि बोल गुरुजी मैं आपके दाम पे अर्जी लगवा के गए थे। आज भी मेरे रजिस्टर में उसको नाम लिखे दरियो से और उसको नौकरी में नंबर आएगी। जी, नौकरियां भी मिलती हैं अर्जी लगवाने से, ऐसी ऐसी मनोकामना भी पूरी काम होती होता है जी। जी, हरी बीमारी, नौकरी, काम धंधा का ना चलना, हर तरह की अर्जियां लगती हैं। हर तरीका की अर्जियाँ लगती है जी गुरुजी, काफ़ी भक्तगण जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी अर्जियां लगाने के लिए, और यहाँ अपने नज़दीक रेवाड़ी ज़िले में यहाँ इस जाडरा जो मंदिर में आप अर्जियां लगवाते हैं, क्या अंतर है वहाँ अर्जी लगाने में और यहाँ अर्जी लगाने में? देखो जी पत्रकार जी, मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बालाजी हम भी दरबार खूब लगाया है, काफ़ी 2-3 साल हमने दरबार लगाया है। बालाजी दरबार लगाने के बाद कि बालाजी में दरबार जैसे शुक्रवार ने शाम ने हम जाया करता और पूरे दिन शनिवार ने और रात ने दरबार लगा करते। पर वहाँ जो दरबार में से इतने तो वे भगत ठीक हो जाए इसी, पर वापस आते हानि वे भगत फिर दोबारा वैसा ही होते इसी, क्योंकि बालाजी में जो चीज़ें सी वे ऐसी ही चीज़ें घूमती रही सी। अब जे करेगो कोई कुछ भी खाए भी गो पीवे भी गो तो वे चीज़ें वापस रिटर्न होकर गए चीज। तो वहाँ बालाजी में जैसे मारो जो अभी इस पंचमुखी से काम हो रहे इसी इतना बालाजी मारो कभी भी काम नहीं बने। तो यहाँ काम ज़्यादा होते हैं और किसी प्रकार का यहाँ दिक्कत भी नहीं है वहाँ से, जैसे कि बता रहे हो आप। हाँ, कुछ ना कुछ साथ चल के वापिस आ जाता है। हाँ जी, उसके गैल साथ जरूर आता है कुछ ना कुछ जी। वो हमारे साथ भी आ जाता है तो भक्तों के साथ तो आना ही आना है जी, क्योंकि हम तो अलग मान ले गाड़ी में गए, भगत अलग गाड़ियाँ में गया तो भगत तो रास्ता में कुछ ना कुछ तो खरीदेगा, खावेंगा, पीवेंगा, तो उनके गैल वो चीज़ें आती ही आती है। तो यहाँ से जो भक्त जाते हैं इतनी दूर मेहंदीपुर बालाजी या कहीं भी, उसके बजाय उनको चाहिए कि यहाँ पे आए वो जो भगत। देखो मैं बालाजी किसी ने बालाजी की नहीं हूँ, मैं किसी ने कहीं भी धाम भी ले जाने की नहीं हूँ। मैं खाली जो भी भगत यहाँ जुड़ेगा, जो आएगा काम करवाएगा। असल तो कोई भगत वो ही आएगा जिसके बाबा ने हाजिरी भरनी है जी। नहीं शनिवार मंगलवार आप पहले भी खूब आए हो, काफ़ी न्यूज भी बन रही है कि यहाँ भीड़ नहीं रहती है। वही भगत आएगा जिसका यहाँ काम होना है, नहीं वो भगत ही नहीं आएगा जी। तो उसमें जो बाबा ने मंजूर करनी है उसी भगत की वो मंजूर करनी है। कारणवंश जैसे कि आज हमने किसी नौकरी पर्पज से अर्जी लगा दी और कारणवंश वो किसी त्रुटि के कारण लगा लो या किसी कमी के कारण लगा लो कि लगाने की कमी हो जाए या लगवाने की कमी हो जाए इस अर्जी, तो उसमें जैसे किसी को नौकरी पैसा में वो कोई काम नहीं बनाए तो वो काम के वो दोबारा जैसे फिर आतो रहे रूटीन से कि अर्जी तो उसकी लग गई, जो कंप्लीट अर्जी लग रही इसमें तो लग गई, पर वो रूटीन से जैसे आतो रहे तो उसको काम भी दोबारा से बनेगा। जी गुरुजी, यहाँ काफ़ी समय पहले आप आए थे, उस समय किस तरह का रुझान था इस मंदिर के प्रति, किस तरह की आस्था थी भक्तों की? और आज हम देख रहे हैं कि आए दिन मंगलवार शनिवार को यहाँ काफ़ी भीड़ होने लग गई भक्तों की, काफ़ी भक्त आने लग गए, तो किस तरह की आस्था बढ़ती जा रही है? क्या कहेंगे आप इस बारे में कि कुछ समय पहले भक्तों की संख्या जो थी उससे अब काफ़ी बढ़ी है संख्या? देखो जी मैं बता, मेरा तो यही कहना है, जब कि मैं फर्स्ट टाइम आया था तो
तो नहीं कोई मेरे गांव जाडरा से जानते थे, आसपास के कोई भगत नहीं जानते थे। फिर बाबा ने जैसा भी छोटा मोटा मेरे से आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद के रूप में जो भी कोई भगत आया उसके मैंने बाबा को नाम लिख के झाड़ू लगवाया, तो बाबा ने मेरा काम सिद्ध किया। और उसी से मतलब एक दो भगत जैसे डेली आने लगा, तो काफ़ी भगत मेरे से जुड़े हुए भी। आज भी ते मंदिर में मत आओ, जाडरा गांव से भी ते मंदिर में भलाई मत आओ, पर ऐसे कुछ भगत है मेरे पास कि वो बैठे बैठे रहते हैं, हर चीज़ करते हैं, सेवा भी देते हैं, मंदिर प्रति खर्चा भी देते हैं, तो वो मंदिर में भलाई मत आओ जी। ऐसे बाहर भीतर के भी भगत काफ़ी है कि जो पंचमुखी के दिल में आस्था लेके बैठे हैं, वो हमारे प्रति बैठे हैं या पंचमुखी बालाजी के प्रति बैठे हैं, पर ऐसे भगत है। वो ओपनली नहीं आते, वो भगत सामने नहीं आते कभी भी जी। और आज दिन जो है कि पहले शुरू में तो कुछ भी मतलब ऐसा समय भी काटे है भाई, इस मंदिर में तो हमें एक महीनों रोटी भी नहीं मिली जी। और आज ऐसा करवा रखे हो भगवान ने कि पर महीने भगवान की दया से अन्न क्षेत्र भी चलवा रहे से जी। डेली 5-10 जो भगत आवी सी, तो ये अन्न क्षेत्र करवा रहे सी, इसी की मर्जी से चल रही से जी। गुरुजी, हमने यहाँ देखा आप जैसे छोटी मोटी समस्या होती है, किसी की नज़र का या किसी का किए धरेगा, हर तरह के झाड़ लगाते हो और लोगों को उनका कष्टों का निवारण भी मिलता है। हाँ जी। और मनोकामना भी यहाँ पूरी होती हैं। हाँ जी। तो देखिए, हम पंचमुखी हनुमान जी मंदिर में बैठे हैं, गुरुजी से यहाँ मिले, और किसी भी भाई को किसी प्रकार का भी कष्ट है तो गुरुजी झाड़े द्वारा उनका इलाज करते हैं। यहाँ आए दिन ऐसे भक्तों की भीड़ लगी रहती है और लोगों के कष्ट निवारण भी किए जाते हैं। काफ़ी भक्तों द्वारा पहले भी वीडियो बनाई गई हैं जिनमें भक्तों ने बताया कि हमारे काफ़ी कष्ट निवारण हुए यहाँ से, और मनोकामनाएं भी, जैसे गुरुजी ने बताया कि नौकरी तक लगने की जो बच्चों परेशान हैं उनके लिए भी यहाँ गुरुजी उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। जैसा काम हो उस हिसाब से झाड़े से या अर्जी लगाकर, लेकिन यहाँ कोई भी आता है तो निराश होकर नहीं जाता है, खाली झोली नहीं जाता है। बाबा ज़रूर उनका काम करते हैं और सभी के यहाँ काम बनते हैं। तो इसे पंचमुखी हनुमान जी मंदिर में कोई भक्त किसी प्रकार से भी कष्ट है किसी को, तो गुरुजी के पास ज़रूर आए, उनके कष्टों का निवारण ज़रूर होगा।